अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी शहरियार। आज मैं आपके लिए जो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हम वर्ड को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। मींस अगर किसी को वर्ड बिल्कुल भी नहीं आता, उसने वर्ड आज तक ऑपरेट नहीं किया या उसको यूज़ नहीं किया, तो वो किस तरह से उसको यूज़ कर सकता है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। या आजकल के दौर में आपको पता ही है, जैसे कि आप उस ऑफिस में भी यूज़ हो रहा है और व्हाटएवर स्टडी के अंदर भी ये इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि हर जगह पे इसकी नीड कहीं ना कहीं पड़ जाती है हमें। तो ये हमें एक बेसिक नीड है और इसको आना भी चाहिए हर किसी को। तो आज मैं इसके लिए आपके लिए एक बेसिक सा ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसमें आपको मैं काफ़ी चीज़ें बता दूंगा जिससे आप इसको अपनी जो नीड्स हैं वो पूरा कर सकते हैं, उनको वो मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो शुरू करते हैं आज का जो ये ट्यूटोरियल है। मेरे पास वर्ड ओपन हो चुका हुआ है इस टाइम। तो आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं और एक बाय क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और आप कंट्रोल एन करके भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने ओपन किया कंट्रोल एन करके। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो चुका हुआ है। अब आप इस पर अपना कोई भी किसी किस्म का भी जो पैराग्राफ है वो जैसे कि टाइप कर लेते हैं। अब मैं इसका साइज़ और फॉन्ट स्टाइल किस तरह से चेंज कर सकता हूँ, वो इस तरह से चेंज कर सकता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास सारे फ़ॉन्ट्स, जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप बाय क्लिकिंग ऑन एनी फ़ॉन्ट इसको आप चेंज कर सकते हैं इजीली। जैसे कि मैं देख रहे हैं, आप मैं जैसे ही हॉवर कर रहा हूँ इसके ऊपर कर्सर को, ये फ़ॉन्ट मुझे चेंज कर करके इसका प्रीव्यू दे रहा है। अब मैं कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कैलिब्री फ़ॉन्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक जो इसमें वर्ड है लाइक कार्स, मैं चाहता हूँ मैं ये वर्ड को बोल्ड कर लूँ। और देख सकते हैं आप ये आप यहाँ पर आपके पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप बोल्ड पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये वर्ड बोल्ड हो जाएगा। और जिस तरह के आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी इटैलिक हुआ है। तो आप अगर इसको इटैलिक करना चाह रहे हैं या इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप जिस तरह उस पर क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, और जब उस पर आप दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो दोबारा इटैलिक हो जाएगा। इसी तरह बोल्ड का है कि अगर आप ये बोल्ड वर्ड जो है आप इसको दोबारा जो है वो नॉर्मल करना चाह रहे हैं, आप बोल्ड पे दोबारा क्लिक करेंगे, ये दोबारा जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और जिस तरह के मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी एक हेडिंग बनाऊँ, तो लाइक मैं इसकी हेडिंग नेम दे देता हूँ, कुछ भी नेम मैं जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ। मैं कार्ड्स लिख देता हूँ। अब मैं इसको इसकी इस पैरा की हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ। अब इसका ऑब्वियसली हेडिंग जो होती है उसका साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल जो पैरा होता है आपका उससे थोड़ा सा जो होता है वो बड़ा होता है। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा साइज़ जो है वो इसका इंक्रीज़ कर दिया। आप व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगता है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसको 20 रख लिया। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा जो कार्स वर्ड है ये बोल्ड भी हो जाए। अब मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और लाइक ये मेरी हेडिंग बन चुकी भी आपके सामने। अब आगे आता है हमारे पास अंडरलाइन का फंक्शन। अंडरलाइन भी इसी तरह है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मेरा कोई वर्ड है जो कि लाइक सर्टिफिकेट इसमें वर्ड है, मैं इसको अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ ताकि ये हाईलाइट हो सके। अब मैं जिस तरह आपने पीछे देखा था, मैंने बोल्ड पे क्लिक किया था तो वर्ड बोल्ड हो गए थे। और अब मैं अंडरलाइन सेलेक्ट करूँगा तो ये देख सकते हैं आप कि ये किस तरह से जो सर्टिफिकेट वाला वर्ड है मेरा वो अंडरलाइन हो चुका है। अब आगे आता है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास फीचर्स हैं। आप देख सकते हैं कि मैं पॉइंट्स की सूरत में आपको जो है लिखना सिखाता हूँ कि हम किस तरह से वर्ड के अंदर पॉइंट्स बना सकते हैं, मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो आप ये सर्कल की डॉट्स की सूरत के अंदर पॉइंट्स बना लें, और या तो ये सर्कुलर शेप में जो आपके पास सर्कल आ रहा है या स्क्वायर शेप में आ रहा है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास शेप्स हैं जिसके अंदर आप पॉइंट्स को बना सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन है, आप इसको नंबर फॉर्म के अंदर भी बना सकते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास नंबरिंग्स भी मौजूद हैं और रोमन में भी मौजूद हैं और ABC के अंदर भी आपके पास मौजूद है। अब मैं इसको जैसे कि मैं बुलेट्स बना लेता हूँ। अब बुलेट्स के अंदर अब मैंने जैसे ही बुलेट्स ऊपर से सिलेक्ट किया है इस फंक्शन को, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स की सूरत में मेरा जो डाटा है वो सारा लिखने लग गया। अब मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ होंडा मैंने टाइप किया। अब मैं चाहता हूँ मेरा एक नेक्स्ट पॉइंट बने जो मैं नेक्स्ट बनाना चाह रहा हूँ,
तो आप सिंपली आप एंटर को प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट बुलेट उसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बुलेट उसने जैसे क्रिएट किया, आप सो ऑन जिस तरह एंटर करते जाएंगे या आपकी नेक्स्ट बुलेट जो है वो क्रिएट करता जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे उसको ये क्रिएट करता चला जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाती है हम अलाइनमेंट की तरफ कि हमें अलाइनमेंट चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारी मर्ज़ी के हिसाब से अलाइन हो जाए। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी इस टाइम जो आपके सामने मेरे ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये लेफ़्ट अलाइन है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अलाइनमेंट्स के हमारे पास जो टैब्स बटन्स आ रहे हैं इसमें ये लेफ़्ट अलाइन है। नॉर्मली जो इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा जाता है वो लेफ़्ट अलाइन ही लिखा जाता है, लेकिन सम टाइम हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि हम टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करके लिखें या कोई भी हम चीज़ टाइप कर रहे हैं वट एवर वो कुछ भी है तो उसको हम सेंट्रलाइज करके लिखना चाह रहे होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं सर्टेन किसी पैरा को सिर्फ सेंट्रलाइज करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली उस पैरा को और उसकी हेडिंग को या जो भी वट एवर मैं जितना जो पार्ट है डॉक्यूमेंट का वो सेंट्रलाइज करना चाह रहा हूँ उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से सेंट्रलाइज वाला जो बटन है ये देख सकते हैं आप इसको बाय क्लिकिंग Ctrl+E भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल ये है कि आप यहाँ पर जो अलाइनमेंट वाला हमारे पास पोर्शन आ रहा है उसके अंदर से आप सेंटर अलाइनमेंट वाला जो बटन है उसको प्रेस करें और ये देख सकते हैं आपके आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो गया। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं सेंटर अलाइन, और आप पूरे डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल करके भी सेंट्रलाइज करना चाहते हैं सेंट्रलाइज कर सकते हैं, लेफ़्ट लाइन करना चाहते हैं लेफ़्ट लाइन कर सकते हैं, और राइट करना चाहते हैं राइट कर सकते हैं। लेकिन राइट जो है वो इंग्लिश के अंदर नॉर्मली नहीं किया जाता, वो बेसिकली उर्दू के अंदर ही किया जाता है। जब आप उर्दू टाइप कर रहे हैं तो सेंट्रलाइज करना हो तो सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं। आप हेडिंग्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसमें मुख्तलिफ़ स्टाइल्स भी मौजूद हैं हमारे पास। जिस तरह के आप ये देख रहे हैं आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स के अंदर हमारी जो वो हेडिंग थी वो जो टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है। आपके पास वर्ड जो भी है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो स्टाइल लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। मैं इस टाइम 2016 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन ऑलरेडी मौजूद हैं, और इसमें और बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप आउटलाइंस बनाना चाह रहे हैं, वट एवर आप टेक्स्ट का शेडो बनाना चाह रहे हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ग्लो ऐड करना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं उसमें फीचर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब जैसे कि मैं किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ लाइक मिलियंस ऑफ प्रूवन कार्स, मैं इस वर्ड को या यूरोप को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं ये मैंने हाईलाइट वाला जो बटन है जो ABC लिखा हुआ है जिस पे येलो आपको निशान नज़र आ रहा होगा। अब इसमें भी आप ये जो हाईलाइट करने वाला बटन है आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास मुख्तलिफ़ कलर्स की ऑप्शन आ जाएगी। लाइक इसमें येलो भी मौजूद है, ग्रीन भी मौजूद है और स्काई भी मौजूद है, पिंक भी है, और मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे ये इसको उस कलर में हाईलाइट कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको फर्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे या फिर बाद में कलर सेलेक्ट करके भी आप उसको जो है वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो ये ईज़िली हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको टेबल्स बनाना सिखाता हूँ अब कि आप जैसे कि देख रहे हैं हम इंसर्ट वाले टैब में जैसे ही आते हैं, होम वाले हमने जितने भी टूल्स थे वो हमने आपको बता दिए हैं, जितने भी बेसिक टूल्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब हम इंसर्ट वाली साइड पे आते हैं, इंसर्ट वाला जो टैब है हमारे पास, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको अगर टेबल बनाना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप किस तरह से टेबल बनाएंगे। आपके सामने ही टेबल वाला बटन आ रहा है, आप टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप बॉक्सेस देख रहे हैं। अब इन बॉक्सेस ये आपको रोज़ और कॉलम्स प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 4 कॉलम्स चाहिए और 5 रोज़ चाहिए, तो मैं इसको अपने हिसाब से जितनी मुझे रोज़ चाहिए जितने मुझे कॉलम्स चाहिए मैं इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मेरे पास टेबल बन गया। अब चाहे तो मैं इसके अंदर जो भी ऐड करना चाह रहा हूँ लाइक मैं इन टैब्स के अंदर कुछ भी डाटा ऐड कर देता हूँ जो मेरी नीड है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ऐड करके दे रहा हूँ। कुछ भी आप ऐड करना चाह रहे हो वो ऐड कर सकते हैं, और बाकी जैसे भी आप जो आप जैसे आपकी नीड है आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की जो है वो परेशानी हो रही है, टेक्स्ट जो है वो कंसिस्टेंट हो रहा है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो
इसमें आ जाती हैं पिक्चर्स आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ पिक्चर्स हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर्स पे हम क्लिक करेंगे और पिक पे बटन पे क्लिक किया और मैंने ये पिक्चर ऐड कर दी। पिक्चर बड़ी होने की वजह से ये मुझे नेक्स्ट पेज पे ले गया, लेकिन आप इसको जैसे ही छोटा करेंगे या जो भी आप साइज़ आपको चाहिए आप उसको उस हिसाब से करके आप अपना एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद आपके पास पिक्चर को भी प्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन बना रहा है, किसी में शेडो बना रहा है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। तो और फ्रेम्स भी लगा सकते हैं आप, मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपकी नीड हो, जिस तरह से आप चाहते हैं आप वो इजीली इसमें से कर सकते हैं। तो अब पिक्चर वाला जो है वो भी क्लियर हो गया। आप बाकी इसके अंदर शेप्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई शेप चाहिए। अब लाइक मैंने स्क्वायर सेलेक्ट किया था तो मुझे स्क्वायर मिल गया। अब मैं कलर्स भी इसमें अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो सा भी कलर मुझे चाहिए। बाकी शेप्स का मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद हम आ जाते हैं स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट में लाइक आप जिस तरह फ्लो चार्ट्स बनाते हैं वो भी आप इजीली इसमें बना सकते हैं। आपकी जो लाइक आप डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन या लाइक कुछ भी तैयार कर रहे हैं उसमें आपको फ़्लो चार्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं पर भी फ़्लो चार्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं जैसे ही फ़्लो चार्ट पर क्लिक करता हूँ मुझे ये वाला फ़्लो चार्ट चाहिए। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे डिफरेंट फ़्लो चार्ट्स मौजूद हैं। फ़्लो चार्ट्स कह लें इनको, स्मार्ट ग्राफिक्स कह सकते हैं आप, और मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें चीज़ें जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। मैं इसको सेलेक्ट करके इसको ओके करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास जो है वो आ गया। अब मैं इसमें टेक्स्ट एंट्रीज कर सकता हूँ। जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो ऑलरेडी सारा जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैंने बस इसमें इनपुट करनी है। अब मैं अपने हिसाब से इसमें जो है वो इनपुट्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप अपनी मर्ज़ी से, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये एंटर करके दिखा रहा हूँ। और इसमें आप पॉइंट्स उसी तरह से, अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए तो आप एंटर करेंगे, नीचे आ जाएगा वो कर्सर और आप पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट ऐड करने की ऑप्शन आपको वो दे देगा, ठीक है। अभी आपके सामने फ़्लो चार्ट्स को मैंने ऐड करना सिखा दिया और इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्लो चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं और वट एवर जो आपकी नीड है। आगे हम चलते हैं। आगे आपके सामने हैं आप चार्ट्स, आप लाइक ग्राफ्स जिससे कह सकते हैं इजी वर्ड्स के अंदर, इन अदर वर्ड्स ग्राफ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पाई चाहिए आपको पाई मिल जाएगा, बार्स चाहिए बार्स मिल जाएंगे, और एरिया चाहिए एरिया मिल जाएगा, और सरफेस है, रडार है आपके पास, और हिस्टोग्राम है। मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो लाइक मैं बार्स वाला जो है वो ग्राफ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप जिस तरह के इसने मुझे वो ग्राफ के अंदर जो एंट्रीज़ करने की ऑप्शन है वो दे दी। अब यहाँ पर हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं और यहाँ पर उसने सारी जितनी भी एंट्रीज आपको ग्राफ के अंदर शो हो रही हैं वो आपके पास यहाँ पर भी शो हो रही हैं। इसके अंदर अपना आप डाटा इनपुट करके अपना ग्राफ जो है वो इजीली बना सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं लेआउट की तरफ। लेआउट में क्या है हमारे पास, इसमें आप मार्जिन, सबसे पहले मार्जिन आता है हमारे पास। हम मार्जिन को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। मार्जिन्स, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मार्जिन दिए गए हैं। अगर आपको नैरो मार्जिन चाहिए, लाइक मार्जिन किसे कहते हैं, मार्जिन इसे कहते हैं कि आप जो पेज के ऊपर टाइप कर रहे हैं वो कितने एरिया के अंदर जो है वो महदूद रहे। तो आप यहाँ से मार्जिन्स के अंदर, अभी हमारे पास नॉर्मल वाला मार्जिन सेलेक्ट हुआ है और आप मुख्तलिफ़ किस्म के मार्जिन जो यहाँ पर शो हो रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी नीड के मुताबिक। अब मैंने चेंज मॉडरेट किया है, आप वाइड करना चाहते हैं वाइड कर सकते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं नॉर्मल रख सकते हैं। तो वट एवर लेआउट के अंदर इतना ही, मतलब कि जो बेसिक है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन बेसिक चीज़ है, इसको आपको पता होना चाहिए कि आप जब टाइप करें वो कितने एरिया के अंदर आएगा और आप कितने एरिया के अंदर लिखना चाह रहे हैं, आपको कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है। अच्छा, जब डॉक्यूमेंट आप अपना कंप्लीट कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद आपने किस तरह से इसको सेव करना है। अभी ये मेरे पास न्यू फाइल ओपन थी, जैसा कि मैंने आपके सामने शुरू में वीडियो स्टार्ट करने के बाद मैंने इसको न्यू फाइल ली थी। अब मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे कि आपको ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मैं सेव पर क्लिक करूँगा। अब ये मुझसे पूछा लोकेशन, अब लोकेशन मैं डेस्कटॉप कर देता हूँ और मैं कार्ड्स के नाम से इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अब ये फ़ाइल मेरे पास कार्ड्स के नाम से यहाँ पर सेव हो चुकी हुई है, ठीक है। अब मैं इस फाइल के अंदर जैसे कि कोई भी चेंज करता हूँ, लाइक मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ।
अब मैं इसको अगर तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ प्रेस, तो मेरी ये उसी फाइल के अंदर ये री एडिट हो जाएगी, उसी फाइल के अंदर एडिशन हो जाएगी, जो कि फ़ाइल मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस करने पर ये उसके अंदर ही एडिशन हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरी वो फाइल सेपरेट रहे और जो मैंने एडिटिंग की है, इसके अंदर मैं कुछ चीज़ ऐड की है, वो चीज़ सेपरेट रहे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी फाइल जो है एक सेपरेट तरीके से सेव हो, सेपरेट फाइल सेव हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से फाइल्स में जाके सेव एज के ऊपर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से ब्राउज़ करके जहाँ पर भी मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, मैं वटएवर जहाँ अब मैं इसको कार्स 2 के नाम से सेव कर देता हूँ, तो मैं इसको सेव कर दूँगा। तो आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप वर्ड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम इसके अंदर बेसिक अपनी जो नीड्स हैं, बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं वो किस तरह से बना सकते हैं। आप इस लेक्चर देखने के बाद आप इतना एटलीस्ट सीख गए होंगे कि किस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, किस तरह से सेव करना है, किस तरह से टाइप करना है, किस तरह से हमने अपनी हेडिंग्स बनानी है और टूल्स को किस तरह से ऑपरेट करना है, बुलेट्स किस तरह बनानी है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं इस लेक्चर के अंदर। और अगर कोई टॉपिक मैं मिस कर चुका हूँ इस लेक्चर के अंदर, तो आप वो टॉपिक जो है वो कमेंट कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपके लिए उसके लिए सेपरेट वीडियो जो है वो बनाकर अपलोड कर दूँगा।